भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 के मुकाबलों में करो या मरो की स्थिति अब आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से सुपर 8 के मुकाबले में भारत को साउथ अफ्रीका ने पहले मुकाबले में जिस तरीके से हराया, उसके बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के साथ जो दो मुकाबले होने हैं और जिसमें कल जो जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला होना है उसको यहाँ पर भारतीय टीम को जीतना होगा। और जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्बाब्वे के साथ एक बड़े अंतर से यहाँ पर भारतीय टीम को जीत हासिल करनी है और वहीं वेस्ट इंडीज़ के साथ भी एक बड़े अंतर से जीत हासिल करनी है, क्योंकि अगर रन रेट की नौबत आती है तो फिर कहीं ना कहीं रन रेट में भारत को, क्योंकि भारत का रन रेट अभी माइनस में चल रहा है और उसको पॉजिटिव में करने के लिए एक बड़े अंतर से जीत बेहद ज़रूरी होगी। और इस लिहाज से भारतीय टीम तौर पर इस बात को चाहेगी कि जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज़ दोनों ही टीमों को एक बड़े अंतर से भारत हराए। इसी के लिए चेन्नई में जो मैच होने जा रहा है जिम्बाब्वे के साथ, उसके लिए पूरी तैयारियां भारतीय टीम ने कर ली है। प्लेइंग 11 को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है या फिर कुछ और बदलाव अक्षर पटेल को लेकर के कहा जा रहा है कि अक्षर पटेल को साउथ अफ्रीका वाले मैच में नहीं खिलाया गया था, अक्षर पटेल को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से ये पूरे मुकाबले यहाँ पर हो रहे हैं सुपर 8 में, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को और देखा कि पाकिस्तान की टीम जो है सुपर 8 में पहले मुकाबले क्योंकि नहीं हो पाया था उसके बाद दूसरे मुकाबले में उसको हार का सामना करना पड़ा। तो लगभग अब जो दोनों ही ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो मुकाबले कांटे के और दिलचस्प होते जा रहे हैं। और इसमें अब भारतीय टीम के लिए बेहद ज़रूरी ये हो जाता है कि सुपर 8 के जो दो मुकाबले उसके बचे हुए हैं जिम्बाब्वे के साथ और वेस्ट इंडीज़ के साथ, इन दोनों मुकाबलों में बढ़िया प्रदर्शन करे, एक भारी अंतर से इस मैच को जीते, ताकि जो नेट रन रेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर हो। और उसके बाद जो नेट रन रेट की नौबत अगर आती है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को अगर देखें तो साउथ अफ्रीका का जो नेट रन रेट है वो तो बेटर ही है, साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स जो हैं वो भी बेहतर हैं। अब साउथ अफ्रीका अगर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ इन दोनों ही टीमों को साउथ अफ्रीका हरा देती है तो उसके बाद उसके पॉइंट्स 6 हो जाएंगे, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई कर जाएगी। और अब दारोमदार ये होगा कि अगर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करती है तो दूसरी टीम कौन सी होगी, क्या वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे और भारत, इन तीनों ही टीमों में देखें तो जिस तरीके से जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे और भारत के मुकाबले में कौन जीतता है, वेस्ट इंडीज़ और भारत के मुकाबले में कौन जीतता है, यानी कि उसके लिए फ़िलहाल हमें 1 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा जब तक फाइनल तस्वीर साफ़ नहीं होगी, क्योंकि तभी वहाँ पर ये फाइनल मुकाबला होगा 1 तारीख को। लेकिन जिस तरीके से अभी भारतीय टीम का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ है, उस मुकाबले में भारतीय टीम कितने अंतर से जीतती है और किस तरीके से जिम्बाब्वे को पटकनी देती है, कौन सी प्लेइंग 11 होती है, इसको लेकर तमाम तरह के कयास चल रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय टीम और तमाम जो और लोग हैं उन्होंने लगातार, फैंस भी इस बात की दुआ कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के हाथों हारी है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भारतीय टीम जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उन पर काम करे, अपनी कमियों पर काम करे और फिर उसके बाद जीत की ओर सिलसिला आगे बढ़ाए, ताकि सेमीफाइनल में वो अपनी जगह सुरक्षित कर पाए।